Hello बच्चों, let's say the question. The question says, does the charge given to the metallic sphere depend on whether it is hollow or solid? Give reason for your answer. क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि हमें चार्ज दिया है, ठीक है, मेटालिक स्फीयर पे। क्या वो डिपेंड करेगा कि क्या वो जो मेरा स्फीयर है मेटालिक स्फीयर वो हॉलो या सॉलिड है? हमें बताना है कि इसका गिव रीजन आंसर दो, ठीक है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट हम जैसे जानते हैं कि जो मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। अब हम पहले क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें क्या करना है, दो स्पेयर कंसीडर करना है। तो लेट अस कंसीडर दो स्पेयर, ठीक है। एक मैं बोलता हूँ एक सॉलिड स्पेयर होगा, ठीक है, ये मेरा सॉलिड है, और एक हॉलो लेते हैं, ठीक है, हॉलो। अब हमें बताना है कि जो चार्ज का रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में क्या होगा। तो हम जैसे जानते हैं कि ये जो मेरे पास जो स्पेयर है कौन सा है, मेटल का स्पेयर है। ये कौन से मटेरियल से बना है? मेटल का है, ठीक है। अब मेटल क्या है? एक टाइप का कंडक्टर। क्या है? एक टाइप का कंडक्टर। और हम जैसे जानते हैं फॉर द स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर में क्या होता है, जो मैं अगर मैं इसको चार्ज दे दूं ना, तो चार्ज का क्या कंडीशन रहता है कि चार्जेस, जो मेरा चार्ज है, ठीक है, इज ऑलवेज इज ऑलवेज रिसाइड्स रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्शन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो मेरा चार्ज, अगर मैं इसको समझो क्यू चार्ज दे रहा हूँ दोनों को, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो मेरा चार्ज रहेगा ना, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि इसके अंदर क्या है, वो सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा कि इसके सरफेस का एरिया कितना है। जितना ज्यादा अगर हम अपना रिलेशन देखें जो की कॉन्सेप्ट वाला है, जो मेरी चार्ज डेंसिटी है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, या सिर्फ वो डिपेंड कर रही है कि कितना एरिया है और कितना चार्ज दिया गया है। तो इस पे डिपेंड ही नहीं कर रही कि क्या मेरा जो स्पेयर है, जो मेटेलिक स्पेयर है, वो सॉलिड है या फिर हॉलो, ठीक है। यानी कि ये इंडिपेंडेंट है। कौन सा? सॉलिड हॉलो, हॉलो से ये इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको बोल दूं सिग्मा, और इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा डैश, तो इस कंडीशन में हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डैश, ठीक है। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो इसमें हमें वही बोला था कि बताने के लिए, गिव रीजन देने के लिए कि क्या मेरा आंसर होगा। तो यहाँ से मैं पता लगा दिया कि दोनों का जो चार्ज डेंसिटी होगा दोनों केस में वो क्या होगा, सेम। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।